क्या करना चाहते हैं, क्या लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं। आपको मैंने पहला स्टेप बता दिया, और जब तक ये पहला स्टेप आप कवर नहीं करेंगे, आप कहीं भी भाग लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी खुद को जान नहीं पाएंगे। मेन पर्पस इन वीडियोस का बनाने का ये है कि हमारे भीतर सत्य की प्यास जगे। जब भी सत्य की प्यास लग जाए, तभी उसी टाइम चल पड़ना आप इस रास्ते पर। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि जब तक मैं अपनी खोज नहीं कर लेती, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगी। और अगर आप अपनी साधना के टाइम पर किसी और चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो, तो इट मीन्स यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। एक ही शर्त है खुद को जानने के लिए, कि जो आपने खुद के लिए टाइम चूज किया है, वो किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं देना। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम सब मिलके इस अस्तित्व का धन्यवाद करते हैं, इस पूरी एग्जिस्टेंस का धन्यवाद करते हैं कि वो कुछ मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही है, किसी किसी को छूना चाह रही है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना 100 नहीं 200% दें, ताकि अस्तित्व का काम पूरा हो, वो जो भी एग्जिस्टेंस जो भी चाहती है वो पूरा हो। आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोग ध्यान भी कर रहे हो। जो भी हम इन वीडियोस में बता रहे हैं आपको, वो आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, और उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं, और आपके अंदर सत्य की प्यास जग रही है। सबसे मेन पर्पस इन वीडियोस का बनाने का ये है कि हमारे भीतर सत्य की प्यास जगे। खुली आंखों से जो हम देख रहे हैं, वहां पे एक क्वेश्चन उठे कि क्या ये सब सच है, और अगर ये सब सच नहीं है तो फिर सच क्या है, सत्य क्या है। उसकी प्यास जगाना इन वीडियोस का मेन पर्पस है। और अगर कभी भी ये क्वेश्चन आपके मन में उठ जाए, कुछ भी देख के, हमारे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हैं, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस पड़ी हैं, कोई पता नहीं कब हमें कौन सी वीडियो क्लिक कर जाए, किसके शब्द क्लिक कर जाएं, कौन कुछ बोल रहा है और वो हमें क्लिक कर जाए, और हमारे भीतर सत्य की प्यास जग जाए। तो माय डियर, मैं ये एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जब भी सत्य की प्यास जग जाए, तभी उसी टाइम चल पड़ना आप इस रास्ते पर, खुद को खोजने के रास्ते पर। हम कौन हैं? जब भी हमारे अंदर से ये क्वेश्चन आ जाए, तब देरी मत करना, तब देर नहीं करनी है, तभी चल पड़ना है, तभी उसी टाइम, उसी पल, उसी क्षण अपनी साधना के लिए कोई रास्ता चूज कर लेना है और उसके ऊपर चल पड़ना है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि जब ये प्यास जग जाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप क्या है, जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप ये है कि आप बैठने के लिए, साधना में बैठने के लिए एक टाइम चूज कर लीजिए। एक टाइम चूज कर लीजिए और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को अपने अंदर उतार दीजिए कि जो मैंने साधना का टाइम फिक्स कर लिया, साधना मीन्स खुद को जानना, खुद को जानना कि अब मेरे अंदर ये प्रश्न तो उठ गया कि मैं हूं कौन, लेकिन अब मैं इसको जानूं कैसे कि मैं कौन हूं। तो उस जानने के लिए पहला स्टेप, बैठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। और जब वो फिक्स हो गया,
तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अपनी साधना में बैठना ही बैठना है विदाउट फेल। अगर आपने अपनी साधना के टाइम पे कोई भी दूसरा काम चूज कर लिया तो माय डियर, आपकी साधना कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, कभी भी। आपकी लाइफ की एक प्रायोरिटी लिस्ट है, बनाइए उसको, लिखिए कि मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अपनी लिस्ट बना लीजिए। लेकिन खुद को जानना, मैं कौन हूं, उसको अगर आपने नंबर 1 पे नहीं लिखा तो आप जन्मों जन्मों लगे रहें, आप कभी नहीं जान सकते कि आप कौन हैं। आप करिए, संसार में सब काम करिए, संसार में सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अंदर आपके रहेगा कि सब कुछ है मेरे पास, फिर भी कहीं कुछ कमी है। और जिस दिन ये पता चल जाए कि कोई कमी है तो निकल पड़िए खुद को खोजने के रास्ते पर। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि जब तक मैं अपनी खोज नहीं कर लेता, नहीं कर लेती, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगी। तब माय डियर देखना कैसे आपकी साधना पूरी होती है, कैसे आप खुद को जानते हैं। फिर करिए कुछ भी, संसार है, सृष्टि है, बड़ी प्यारी सृष्टि है, इसका आनंद लेना है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के कहीं भाग जाना है, मजे करने हैं, इसका आनंद लेना है, लेकिन जागते हुए होश में, जब एक तसल्ली हो कि हां अब मैंने खुद को जान लिया, अब मैंने खुद को जान लिया। और माय डियर एटलीस्ट 3 मंथ्स आपने जो टाइम फिक्स किया है, आप उस टाइम पे बैठेंगे ही बैठेंगे, कुछ भी हो जाए। आप अपनी ईज के अकॉर्डिंगली टाइम चूज कर लीजिए, अपनी ईज के अकॉर्डिंगली, कि जब आप बिल्कुल फ्री हो। और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता कि जो कभी फ्री ही ना हो। टाइम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन उनको मैनेज करना हमें आना चाहिए। और क्या उन 24 घंटों में 1 घंटा भी हमारे पास अपने लिए नहीं है? 1 घंटा, चलो 1 घंटा भी अगर आप नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है। नाउ इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। फिर जब आपने वो 3 महीने चूज कर लिए, आपने वो टाइम चूज कर लिया, कोशिश कीजिए, जगह भी फिक्स कर लीजिए, अपने घर का कोई एक कोना जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वो आपने चूज कर लिया। कपड़े भी चूज कर सकते हैं। इन सबके पीछे रीजन है कि जब ये सब कुछ आप चूज करेंगे तो कुछ सर्टेन वाइब्रेशंस बन जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी आपकी चेतना की ग्रोथ में, आपको खुद को जानने में। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप अब घर में बैठ के नहीं कर सकते, तो आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप वहीं पे बैठ जाइए, कहीं पे भी है वहीं पे बैठ जाइए। और अगर बैठ भी नहीं सकते तो उस टाइम पे अंदर से कनेक्ट हो जाइए उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। आपकी प्रायोरिटी अपनी साधना होनी चाहिए। देखिए, संसार में कुछ आपको पाना है तो कितना स्ट्रगल करते हैं आप, कितनी मेहनत करते हैं। और खुद को जानना है तो क्या आप इतने इजीली जान पाओगे? इसके लिए भी मेहनत करनी होगी माय डियर। तो कम से कम 3 महीने। और अगर आप अपनी साधना के टाइम पर किसी और चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो तो इट मीन्स यू आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप को खुद के लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझते।
आप बाकी के सब कामों को अपने को जानने से ऊपर रख रहे हैं, तो नहीं जान पाएंगे माय डियर। एक ही शर्त है खुद को जानने के लिए, कि जो आपने खुद के लिए टाइम चूज किया है वो किसी भी दूसरे पर्सन को नहीं देना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। उसमें आप बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, और आपको ध्यान में करना क्या है? आपको ध्यान में कुछ नहीं करना, आपको खाली होना है। जो भरा पड़ा है उसको खाली करना है। देखिए, एक गिलास है, उसमें मिट्टी है, उस मिट्टी के कण इधर उधर भाग रहे हैं। अब आप चाहते हो कि वो मिट्टी के कण मेरे पानी के गिलास में से खाली हो जाए और पानी साफ हो जाए, ताकि उस साफ पानी को मैं यूज कर सकूं। तो क्या करेंगे माय डियर? आप उस गिलास को रख देंगे, बिना छेड़े उसको रख देंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, वो मिट्टी के कण नीचे बैठते जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह से आपको बैठना है, जस्ट विद योरसेल्फ। सिर्फ आपको अपने साथ बैठना है, और जो विचारों की भीड़ चल रही है वो धीरे 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 थमने लगेगी। लेकिन 3 महीने से पहले कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। कम से कम 3 महीने आपको बैठना ही बैठना है अपने फिक्स किए हुए टाइम पर। 3 महीने के बाद माय डियर, अगर आप सच में बैठे हो, अच्छे से बैठे हो, तो आपको किसी से कुछ भी पूछने नहीं जाना पड़ेगा। जिस जगह पर बैठकर आपने 3 महीने ध्यान किया है, वो जगह आपको अपने आप कॉल करेगी, फिर ध्यान करवा लेगा जो भी करवाना है, फिर आपका रोल खत्म हुआ, फिर कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपके सारे सवाल गिरते जाएंगे। सवालों का जवाब मिल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ध्यान का क्या काम है? ध्यान आपके सवाल ही गिरा देगा, सवाल ही खत्म हो जाएंगे। क्या पूछेंगे किसी से, जब खुद अनुभव कर लिया, जब खुद प्रैक्टिकल कर लिया। और ये रास्ता प्रैक्टिकल करने का है माय डियर, ये थ्योरी पढ़ने का नहीं है। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ समझा दिया, तो वो सीधा डायरेक्ट आपके अंदर पुराना सब वॉश आउट। और अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सुनने को अगर आप ध्यान नहीं बना सकते, तो आपको करना होगा, और एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ करना होगा। तो अगर आप 3 महीने भी खुद को नहीं दे सकते, रोज का 1 घंटा आप खुद को नहीं दे सकते, तो फिर आप जो भी कर रहे हैं सब वेस्ट है, कोई फायदा नहीं उसका करने का। हाँ, एक दिन जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि हु आर यू, वाई यू आर हियर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, उसके बाद आप कुछ भी करते रहिए। फिर आपको स्पेशली पर्टिकुलरली टाइम निकाल के बैठने की जरूरत नहीं है। देन आप 24 आवर्स यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो माय डियर, इट्स अप टू यू। आप क्या करना चाहते हैं? क्या लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं? ये मिस्ट्री क्या आप सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं? या ऐसे ही जो कुछ भी चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं? इट्स अप टू यू, टोटली इट्स अप टू यू। इसके लिए फिर आप कोई बहाने मत बनाइएगा कि मेरा आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, मैं इसलिए ध्यान नहीं कर पा रहा, मेरे पास इतने काम है, मैं सुबह से लेकर रात तक बिजी हूं। ये सब सेकेंडरी है। इसका मतलब, अगर आप बहाने बना रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर अभी सत्य की प्यास नहीं जगी है। अभी आप करिए मौज से जो भी आप कर रहे हैं, फिर ये अध्यात्म का रास्ता, ये ध्यान का रास्ता आपके लिए नहीं है। फिर आप अभी जन्मों जन्मों अब आपकी बाहर की इच्छाएं पूरी कीजिए। जिस दिन ये क्वेश्चन उठ जाएगा आपके भीतर, उस दिन आप शुरू कर लीजिएगा। यात्रा सबकी चल रही है माय डियर,
जो कुछ नहीं कर रहा उसकी भी चल रही है, वो थोड़ा टाल देगा जन्मों जन्मों पे। अपने सोर्स के साथ तो हमें मिलना ही होगा। हमारा सोर्स क्या है? वो एनर्जी, वो परम ऊर्जा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको भगवान का, अल्लाह का, ईश्वर का नाम देके खुद का पल्लू झाड़ लेते हैं। वो किसी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। क्या होगा? आप तो एक शुद्ध ऊर्जा हो। आप ही हो, जो भी हो वो आप ही हो। लेकिन ये पता तब चलेगा माय डियर, जब आप खुद में उतरेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आपको मैंने पहला स्टेप बता दिया, और जब तक ये पहला स्टेप आप कवर नहीं करेंगे, आप कहीं भी भाग लो, कुछ भी कर लो, आप कभी भी खुद को जान नहीं पाएंगे। फर्स्ट स्टेप, साधना करनी ही करनी है। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, एक जगह फिक्स कर लीजिए, बैठ जाइए, टटोलिए खुद को, देखिए खुद को। और जब आपके सारे चक्र अलाइंड हो जाएंगे, फिर आपके लिए संसार की भागदौड़ भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपको समझ में आने लगेगा, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी चेतना की ग्रोथ होगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। आपको पता चलेगा कि मुझे कहां पर एनर्जी देनी है और कहां से निकाल लेना है खुद को। कौन सी सिचुएशन में मुझे पार्टिसिपेट करना है और कौन सी सिचुएशन मुझे अवॉइड करनी है। कैसे लोगों के साथ मुझे बात करनी है और कैसे लोग मुझे अवॉइड करने हैं। किसके साथ बात करके मेरी एनर्जी का लेवल अप होता है और किसके साथ बात करके मेरी एनर्जी डाउन जाती है। फिर आप एक अच्छी और प्यारी जिंदगी जिएंगे। ये सांसारिक लाइफ भी आपके लिए बहुत प्यारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। और अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशंस हैं आपके आसपास, तो आपको उसको निकालना आता है, आप उसमें से निकल सकते हो। सिचुएशंस तो खराब ही रहेंगी। देखिए, आपके आसपास जो भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा। वो तब ठीक होगा अगर वो लोग अपने ऊपर काम करेंगे तो। लेकिन आपका इंटरनल सिस्टम, आपका सारा सिस्टम सेट हो जाएगा, फिर आपके लिए बाहर के संसार में भी कुछ ज्यादा चुनौतियां नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको टैकल करना आ गया। आपके माइंड के सेंटर्स अलाइंड हो गए, आपका माइंड शांत हो गया, बैलेंस में आ गया, समता में आ गया। अब बाहर जो भी सिचुएशंस हैं, अब उसको फेस करनी आती हैं, अब उसको उनके सॉल्यूशंस निकालने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको उन सिचुएशंस में से निकलना आ जाएगा। तो नाउ इट्स अप टू यू, आपको क्या चूज करना है। ये सबसे पहला स्टेप, अगर ये कवर नहीं करेंगे, फिर आगे की यात्रा हम नहीं कर सकते। तो सोचिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सेवा कीजिए धरती मैया की। किस तरह से कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाकर, अपनी चेतना की ग्रोथ करके। और उसके लिए पहला कदम अभी रख लीजिए, अब देर मत कीजिएगा। अगर जिसको भी ये वीडियो टच करा है, वो प्लीज अब 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है, अब चल पड़िए अपने रास्ते पर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।